बीकानेर में चल रहे देशनोक सड़क हादसे की संघर्ष समिति का आज 9वां दिन है। लगातार अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बीकानेर जिला भी बंद रहा है। कल शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा गया था। कल हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। आज अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है केंद्र में, उनका पुतला भी जलाया गया। अब हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, एक बयान आया है भाजपा नेता का कि अगर इसमें कांग्रेस के नेता अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या कहेंगे? राजनीतिक रोटियों की तो ये जब बात करते हैं कि हम कांग्रेस का बैनर लगा के बैठ, या हम ये कहते हैं कि अभी भाजपा कोई सरकार जो है सहायता करेगी हम नहीं लेंगे, तो ये सोचते कि भी हम राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमने ये बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कोई भी मंत्री आकर के और ये जो वीरांगना इनके घर जाकर सीधा इनको चेक पकड़ा दे, नौकरी का ऑर्डर दे दे, हम तो हमारा टेंट बिना फॉर्मेलिटी के उठा करके अपने घर चले जाएंगे। अब बताओ कि अगर गरीब के लिए लड़ना ही राजनीति है तो फिर हम राजनीति करेंगे। जिस तरह से समर्थन मिल रहा है लोगों का, बाजार पूरा बंद, बीकानेर इतना बड़ा शहर एक आह्वान पे बंद किया गया, आसपास के बड़े इलाके भी बंद रहे। और कल कह रहे लोगों का मानना है कि गोविंद राम जी का शक्ति प्रदर्शन था। ये देखिए, ये जो इनकी डेथ हुई है, न तो हमें अंदाज था, न मैं पहले इसका भी गहराई में गया कि देशनोक का पुल जो है मौत का कुआं बन चुका है। ये तो जैसे ही अखबारों में छपा और एक साथ 6 लोगों की मौत हुई और 6 ही मेघवाल जो है अलग अलग जगह पर एक्सीडेंट में डेथ हुई, और मैंने इनकी पीड़ा देखी। और मेरे स्वभाव में है कि जब हम इस तरह के केस देखते हैं तो अगर हम राजनीति करने वाले लोग या यूं कहो कि सामाजिक संगठनों में भी हम काम करते हैं, अगर हम पीड़ित लोगों की बात को नहीं उठाएंगे तो मैं तो ये मानता हूँ फिर हमारी राजनीति करना निरर्थक है और फिर कोई इसका मतलब नहीं है राजनीति का। मैं तो इनको भी सलाह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है, इनके नेता है, मैं कहना चाहता हूँ कि इनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आप उनकी मदद करो तो ही राज का मतलब है। अन्यथा आए दिन लफाजी और झूठ बोलते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। आरोप लगा है कि जो पुल की आप बात करें वो आप ही के सरकार में बना है। अगर हमारी सरकार में बना है और घटनाएं हुई है तो उस टाइम उठाना था मुद्दा। हमारी सरकार, अगर आज राज्य में हम लोग होते तो भी मैं सरकार के विरुद्ध या जाके मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता और इनकी मदद करवाता। इतने दिन इतनी जनता को परेशान नहीं होना पड़ता। आज कोलायत बंद हो रहा है, नोखा बंद हो रहा है, पांचू बंद हो रहा है, नापासर बंद हो रहा है, बीकानेर शहर, या तो मैं स्टूडेंट लाइफ में जब डूंगर कॉलेज में था तो हमने 1-2 बार बंद करवाया था इस तरह से। और यहाँ मैंने देखा कि मैं सार्वजनिक जीवन में आने के बाद पहली बार मैं कल 2000 लोग लेकर सड़क पे निकला और मैंने देखा कि व्यापारियों का इस समाज के प्रति इतनी भावना है, इन मृतकों के प्रति इतनी उनकी सहानुभूति है कि सबते ही उन्होंने सारी दुकानें बंद रखी और उल्टा मुझे तो उलाना दिया कि आपको 2 बजे तक नहीं रखना चाहिए, आपको पूरे दिन बंद का आह्वान करना चाहिए। लूनकण सर हमारे प्रभुदयाल सारस्वत है, 45,000 वोट लिए, निर्दलीय के नेतृत्व में बंद हुआ है। अब इसको भी राजनीति की बात कहोगे? और मैं कह रहा हूं, अगर गरीब की लड़ाई लड़ना, उनको न्याय दिलाने की बात करना, संवैधानिक तरीके से कोई भी हम लोग आंदोलन करें, अगर आप इसको राजनीति कहते हो, ऐसी राजनीति हम बिल्कुल करेंगे। जिस तरह से निर्माण हुए हैं, कहीं ना कहीं केंद्र का भी इसमें पैसा लगा है। केंद्रीय मंत्री बीकानेर से हैं, उनकी अभी तक ऐसा सुना जा रहा है वार्ता नहीं। देखिए, केंद्रीय मंत्री जी की पूरी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो सबसे यहाँ सीनियर नेता है। चाहे नौकरी के टाइम में वो राजनीति में नहीं रहे हो, लेकिन अभी तो जनता ने उनको मौका दिया है। और अभी तो आपको पता है कि ईवीएम और झूठ के माध्यम से पूरे देश में मोदी चल रहा है, और वो मोदी जी के सबसे बड़े भक्त हैं, मोदी के सबसे बड़े नज़दीक हैं। भजन लाल जी तो उनकी पूरा सम्मान करते हैं। तो मैंने कहा कि अर्जुन राम जी, ये बीकानेर आपके पार्लियामेंट क्षेत्र में हुआ है, आप रोजाना जोधपुर जाते हो, नोखा जाते हो, देशनोक जाते हो, आपका पार्लियामेंट का क्षेत्र है। और जो 6 मेघवाल मरे हैं, आपकी पूरी जिम्मेवारी है, आपका सासरा है, नाल ससुराल है आपका, दूसरे तो कोई नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। वहाँ 4 लड़के रात्रि को शादी में बैटर का काम करके चले गए, कम से कम आप वहां जाके तो उनको कुछ देते। आपने आंख मूंद रखी है। इसलिए अब वो बात हो गई कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। आप बिल्कुल आंख मींच के बैठे हो, इसलिए मजबूरन
हमारे जैसे लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। अन्यथा हम आंदोलन नहीं करना चाहते। हमारी सोच है कि भाई राज पब्लिक ने दिया है, राज करने दो। राज से परेशान होगी तो अगली बार हमें जिताएंगे। बाकी नेता बैठे ही है ना, मैं भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में है कि आज नाल में गरीब 4 लड़के खत्म हो गए, आप बोले नहीं। शोभासर में भरूपे खत्म हो गए, गैरसर के डूंगरगढ़ के पास खत्म हो गए, आप बोले नहीं। और आज ये जो देशनोक की जो घटना हुई है, इसमें तो पूरी केंद्र की जिम्मेवारी है कि अगर कोई दूसरा देश होता तो अभी तक ठेकेदार को बुला करके और ये भारी पेनल्टी दिलाते और सजा दिलाते और उसको जेल में भेजते। लेकिन दुर्भाग्य है, आपने हमें धर्म और जाति के नाम पे लड़ा दिया। आज उसका ताजा उदाहरण जम्मू कश्मीर में मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, और इनका गोदी मीडिया कह रहा है कि वहां तो खाली हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। क्यों आप इस तरह की हल्की राजनीति कर रहे हो? आपको जनता ने हिंदुवाद के नाम पर, झूठ के नाम पर, पता नहीं आपने क्या क्या झूठ बोला, कभी मंदिर के नाम पर, कभी गाय के नाम पर। आपने राज्य में बैठ के अब तो कुछ शर्म करो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग राज की महत्व को समझो। ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है, जिसको राहुल गांधी एक ही बात कहता है कि इस देश में संविधान जिंदा रहेगा। आज ये नाई, कुमार, सुथार, मोची, हमारे ये जो विभिन्न छिंपा, ये जो मूल ओबीसी की जातियां हैं, ये तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। और मुझे दुख है कि आप एक तरफ हिंदू 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 दिन भर चिल्लाते हो, और आज जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी ख्याल में 1-2% मोमडन होंगे, सारे के सारे हिंदू हैं। तो क्या नाई समाज को आप हिंदू नहीं मानते? मेघ वालों को आप हिंदू नहीं मानते? साफ जाहिर होता है कि आप वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हो, आप मनु महाराज की पॉलिसी को लागू करना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस देश पूंजीपति को कठपुतली बन करके और संविधान खत्म हो जाए और गरीब खाली वोटर बन के रह जाए। हम उनको जगाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहे होंगे, हम लगातार जीवन भर इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आपकी कल वार्ता हुई थी कलेक्टर से, विफल रही। अब कोई वार्ता का संदेश दोबारा आया है, नहीं आया है? देखिए, हमने कल कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने बिल्कुल सकारात्मक बात की। उनकी सीमाएं हैं, हमें गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, ऐसे फैसले कलेक्टर तो मुख्यमंत्री जी के कान में बात डाल देते हैं चुपचाप। ये मुख्यमंत्री का ड्यूटी है। केंद्रीय मंत्री बैठे हैं जो मोदी के पास में बैठे हैं, बिल्कुल उनकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी कलेक्टर की नहीं है। फिर हम आईजी और कमिश्नर, एसपी और कलेक्टर चारों के पास बैठे हैं, लेकिन हम उनकी सीमाएं जानते हैं कि वो राज के नुमाइंदे हैं। राज जो करेगा वो तो वो भाषा बोलेंगे। उन्होंने 3 लाख की बात कही और संविदा की नौकरी की बात की, तो ये मैं कलेक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने संविदा की नौकरी की बात की है। लेकिन अब मेरी मांग है कि इनको जो हमारी 50 लाख की मांग है वो पूर्ति कर दो। हम ये आज धरना जो है आपका आज ही समाप्त कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो मांग लेकर के हम पब्लिक के बीच में आए, यहाँ 10,000 लोग थे आंदोलनकारी, हमने सबसे प्रस्ताव करवाया कि भाई ये डिमांड हमारी पूरी कर रहे हैं। 6 महीने में वो कह रहे हैं कि केस का फैसला कर देंगे फास्ट ट्रैक में, लेकिन यहाँ की पब्लिक कार्यकर्ता माने नहीं। उन्होंने कहा कि 3-3 लाख तो हम चंदा ही कर लेंगे, लेकिन ये भीख लेके हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लगातार हम बीजेपी को राज में भेज रहे हैं। हमारे जो 6 परिवार है, जिनमें एक का लड़का दिव्यांग है, किसी की महिला की हालत खराब है, 6 परिवार मेहनत कश लोग हैं, हैंड टू माउथ है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो 6 मेघवाल हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि आप लोग तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं करोगे, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 25 तारीख को सेन जी महाराज की यहाँ जयंती है। इस बार 36 कौम, क्योंकि हमारे तो देवता हैं, हर जाति के हैं, सब मनाते हैं, सब मिलके मनाते हैं। इन्होंने ये हिंदू मुसलमान कर दिया, नाटक कर दिया। बाकी इस बार तय कर लिया कि सेन जी महाराज की जयंती धरना स्थल पर ही मनाया जाएगा। और 24 की रात्रि को ये सेन जी महाराज का जो है, जो भक्तगण है, वो जागरण भी लगाएंगे। चूंकि जोर से तेज बोलेंगे तो ये कहेंगे हमें गालियां दे रहे हैं, इसलिए हमने ये भी है कि एक संध्या भक्ति संध्या रखें। एक दिन हम लोग जो है देशभक्ति के गीत गाएंगे, ताकि आरोप नहीं लगा सके। लेकिन जब पूरा बीकानेर शहर, कोलायत, नोका, नापासर, लूनकणसर, देशनोक, ये सारे जब हमारे साथ खड़े हो गए, तो हम तो देशनोक की जो पुल की खामी है वो खत्म करवा के दूसरा पुल बनवाएंगे।
और इनकी मांग पूरी करवाएंगे, जब ही हमारा आंदोलन खत्म होगा। जब भी हमारा आंदोलन खत्म होगा। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, जिन्होंने कहा कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर भी आरोप लगाया कि वो यहाँ के स्थानीय सांसद होने के बाद भी यहाँ की जनता की सुध नहीं ले रहे हैं और राजनीति का जो आरोप उन पे लग रहे हैं, उनका कहना है एक सामाजिक संगठन है, हम किसी तरह की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।